हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है मस्त है वही तो स्वस्थ है। यहाँ मिलेगी आपको मेरी असली और सच्ची जिंदगी, रसोई से लेकर रिश्तों तक, घर के काम से लेकर जॉब तक, हेल्थ और फिटनेस से लेकर सेल्फ लव तक। तो फिर चलिए शुरू कर लेते हैं अपना आज का इंटरेस्टिंग सा व्लॉग। आज के व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं मॉर्निंग से। तो ये जो मैंने हरे चने लाए हुए थे उनको छील कर रखा था। आज मैं इनकी बनाने जा रही हूँ कढ़ी। तो बस मैं वही बनाने की तैयारी कर रही हूँ। चने को छीलकर मैंने 4 से 5 घंटे के लिए पानी डालकर सोख होने के लिए छोड़ दिया था। और अब मैंने चने को ले लिया है जार में, थोड़ा सा पानी ऐड किया है और अब मैं इनको मिक्सी में ग्राइंड कर लूंगी। कढ़ी बनाने के लिए मैं पैकेट वाले मट्ठे का यूज करने वाली हूँ। ब्लॉग ज्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने मॉर्निंग का जो रूटीन है, रोजमर्रा के जो हमारे काम हैं उनको मैंने स्किप कर दिया है। जैसे कुकिंग है, क्लीनिंग है, इनको मैंने आज स्किप कर दिया है। मॉर्निंग के सारे जरूरी काम निपटा कर मैं आ गई थी हॉस्पिटल। ये जो आप क्लिप देख रहे हैं ये है हॉस्पिटल से वापस आने से कुछ देर पहले के, क्योंकि फिर सब लोग अलग अलग रूटीन में, अलग अलग शिफ्ट में एक दूसरे से मिलेंगे, कोई मिलेगा नहीं मिलेगा, इसलिए सब लोगों ने एक दूसरे के साथ कलर खेला। थोड़ा सा कलर नहीं था, अबीर गुलाल ही था, वही थोड़ा थोड़ा एक दूसरे को लगाकर एक दूसरे को होली विश करी और फिर हम सब निकल गए थे अपने अपने घर के लिए। घर वापस आते टाइम मार्केट से मैंने कुछ सामान लिया था जो मुझे बनाना था। ऐसे तो टाइम नहीं था कुछ भी बनाने का, लेकिन फिर भी सोचा कि चलो रात में या जब भी थोड़ा सुबह या शाम का जैसा भी टाइम मिलेगा उसमें मैं कुछ ना कुछ अपना किचन का काम कर ही लूंगी, कुछ ना कुछ बना ही लूंगी। क्योंकि इस बार की होली के लिए मैंने ना तो कोई पापड़ बनाए हैं और ना ही चिप्स। एक्चुअली में पापड़ और चिप्स ना बनाने का भी रीजन है क्योंकि हम क्या करते हैं ना कि जब हम बना लेते हैं ना तो 4-6 महीने के लिए, साल भर के लिए तो स्टोर कर ही लेते हैं चिप्स और पापड़ को, और फिर जब मन करता है तो उसको ऑयल में फ्राई करते हैं और खाते हैं। तो ना चाहते हुए भी हम अनहेल्दी खाते रहते हैं क्योंकि हमने हमारे पास जो पापड़ रखे हुए होते हैं फिर सोचते हैं कि वो वेस्ट हो जाएंगे, और ये सोचकर हम उनको फ्राई करते रहते हैं और हर दूसरे तीसरे दिन शाम में वो चाय के साथ खाते ही खाते हैं। इसलिए मैंने इस बार डिसाइड किया था कि मैं कोई पापड़ या चिप्स इस बार नहीं बनाऊंगी और जो पुराने अभी रखे हुए हैं वो बस मैं वही यूज करूंगी। और अगर मन करेगा भी तो मैंने एक एक पैकेट ले रखा है और वो भी मैंने अभी लिया है। वो इसलिए लेकर आई हूँ कि होली में अगर कोई घर आ जाता है तो उनको तो सर्व करना ही पड़ेगा। और घर वापस आते टाइम में 2 कोकोनट वाटर भी लेकर आई थी। और ये मेरा इवनिंग का रूटीन है जिसमें मैं शाम को कोकोनट वाटर पीती हूँ और इसमें मैं ऐड करती हूँ आधा नींबू। वो इसलिए क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आपको किडनी स्टोन है तो अगर आप कोकोनट वाटर में आधा नींबू डालकर पीते हैं तो आपका जो किडनी स्टोन है ना वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। मैं किडनी स्टोन की मेडिसिन तो ले ही रही हूँ लेकिन मैंने साथ में इसको भी ऐड किया है। आई होप शायद ये असर कर जाए और मुझे रिलीफ मिल जाए, ये सोचकर मैं पी रही हूँ क्योंकि उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। तो मे भी शायद मेरा भी स्टोन सही हो जाए। और वैसे भी कोई खराब या फिर नुकसान पहुंचाने वाली चीज तो ये है नहीं। एज अ होम मेकर हमारी लाइफ कई बार बोरिंग हो जाती है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। घर का वही बोरिंग रूटीन, घर का काम, साफ सफाई, बच्चे, फिर से वही साफ सफाई, क्लीनिंग, बच्चे फिर से वही बिखेर देते हैं, फिर खाना बनाना। अल्टीमेटली सुबह से लेकर शाम तक हम बस काम ही करते रहते हैं। तो हम अपने इस तरह के बोरिंग रूटीन को भी इंटरेस्टिंग बना सकते हैं कुछ नए चेंजेस करके। उन चेंजेस को करके आपको मजा आएगा, आप लोग खुश होंगे, अपने घर के काम आपको कभी भी बोझ नहीं लगेंगे। मैंने अपनी लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेस करे हैं और बहुत ही खुशी खुशी अपने घर के काम करती हूँ। सबसे बड़ा जो चेंज मैंने अपने आप में किया है वो है लोगों से मिलना जुलना मैंने शुरू कर दिया है। पहले मेरे साथ क्या था, एकदम बंधा हुआ एक फिक्स रूटीन था। मतलब घर के काम करो, घर के बाद हॉस्पिटल चले जाओ, हॉस्पिटल से आके फिर सीधे घर आ जाओ, फिर अपने घर के काम करो और उसके बाद फिर सो जाओ। बस वही आना जाना, एकदम बोरिंग रूटीन। तो इस बार मैंने अपनी लाइफ स्टाइल में थोड़ा चेंजेस किया है, लोगों से मिलना जुलना शुरू किया है और इसलिए मैंने एक किटी शुरू करी है। और वो किटी हम करते हैं मंथ में एक बार। बहुत मजा आता है उसमें, सब लोगों से मिलके मूड एकदम फ्रेश हो जाता है। नई नई बातें, नए लोगों से मिलना, सबकी सुनना सुनाना, मतलब बहुत अच्छा लगता है। न्यू नॉलेज, न्यू अपडेट्स, न्यू फैशन, न्यू ट्रेंड्स, आजकल क्या चल रहा है, क्या ट्रेंडिंग है, क्या सही है, क्या गलत है, ये सब हम एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं तो हमें ये सारी बातें एक दूसरे के साथ बैठकर पता चलती हैं और साथ ही मूड फ्रेश तो हो ही जाता है। और हम घर में करते ही क्या है, जैसे ही हम घर के काम से फ्री होते हैं फिर हम क्या ही कर रहे होते हैं, अपना फोन ही स्क्रॉल कर रहे होते हैं। और जो इस तरह की पार्टीज होती है ना, इसमें 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। और हम ना, और ये जो हमारे साथ ये चीज है ना, फोन स्क्रॉल करने की जो हैबिट है, कम से कम 2 से 3 घंटे तो हमसे दूर रहेगी ही रहेगी।
होली का फेस्टिवल शुरू हो चुका है, लेकिन डेली ही जॉब पर जाने की वजह से मैंने होली की कोई प्रिपरेशन नहीं कर पाई थी। होली एक बहुत बड़ा त्योहार होता है। त्योहार तो सारे ही बड़े होते हैं, फेस्टिवल कोई भी हो। हर फेस्टिवल में कोई ना कोई चीज ऐसी होती है जो अपने डेली रूटीन से अलग हटकर होती है। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं कुछ नहीं बनाऊंगी, लेकिन फिर ये हुआ कि चलो थोड़ा थोड़ा कुछ बना लेती हूँ। तो फिर बस मैं बना रही हूँ इस बार गुजिया और थोड़े से ही बनाऊंगी मैं गुलाब जामुन। मेरे पास है अमूल का मावा, इसको मैंने 2 अलग अलग बोल में कर लिया है। एक बोल में मावा निकाला है मैंने गुजिया बनाने के लिए और दूसरे बोल में मावा निकाला है मैंने गुलाब जामुन बनाने के लिए। कोई भी पकवान बनाओ, मुझे ना इलायची वाला जो टेस्ट होता है ना वो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने 8 से 10 छोटी हरी इलायची ली है, इसको मैंने महीन पीस लिया है। गुलाब जामुन के लिए जो शुगर सिरप यानी कि मैं जो चाशनी बनाऊंगी उसमें भी मैं इलायची तो जरूर ही डालूंगी। ड्राई फ्रूट्स को भी कट करना है, तो उनको भी मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। और ये जो मैं काम कर रही हूँ ना मैदा छानने वाला, इसमें मुझे हंसी भी आ रही थी और बहुत गुस्सा भी आ रहा था। हंसी इसलिए कि ये चाय वाली छन्नी से मैं मैदा छान रही हूँ, और गुस्सा इसलिए कि सुबह मैंने जो आटा छाना था पूरे वीक के लिए, जो आटा रेडी करके रखती हूँ मल्टीग्रेन वाला, तो आटा छानकर मैंने चलनी को ऐसे ही पानी में धोने के लिए रख दिया था और उसे मैंने अभी तक धोया ही नहीं था। अब इसे आलस समझ लें या यूँ कह लें कि मेरे दिमाग से ही निकल गया था। तो मैदा फाइनली छन गई है, भले ही टाइम लगा, थोड़ी देर लगी, पर छन गई। सबसे पहले कर लेते हैं गुलाब जामुन बनाने की प्रिपरेशन। गुलाब जामुन बनाने के लिए मावा और मैदे का परफेक्ट रेशियो लेकर बहुत अच्छे से मैंने रगड़ कर इसको मिला लिया है। इसको इतना अच्छे से घोंटना है कि जब हम इसकी गोलियां बनाएं तो ये फटे नहीं और ना ही इसमें कोई क्रैक हो। और हाँ, इसमें आपको 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा भी डालना है, जो कि मैं भूल गई थी और फिर मुझे याद आया, तब मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाला। और फिर मिक्सचर को अच्छे से घोंटना है। गुलाब जामुन के बीच में आप चाहें तो कोई भी ड्राई फ्रूट्स, किशमिश ऐसे रख सकते हैं। मैंने जो गुलाब जामुन वाला डो तैयार किया था उसी में 1 चम्मच चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स और खाने वाला जो कलर है ना उसको डालकर गुलाब जामुन के बीच में जो रखने वाली फिलिंग होती है वो तैयार कर ली है। शुगर सिरप बनाने के लिए मैं पानी और चीनी का इक्वल पोर्शन रख रही हूँ। भगोने में मैंने गैस पर शुगर सिरप बनने के लिए रख दिया है। अच्छे कलर और अच्छे अरोमा के लिए मैंने इसमें डाली है कुटी हरी इलायची और 10-12 केसर के धागे। इन दोनों से कलर और टेस्ट दोनों ही बहुत बढ़िया हो जाएंगे। जब तक शुगर सिरप तैयार होगा तब तक बना लेते हैं गुलाब जामुन। इनको मैंने 2 शेप में बनाया है, एक कैप्सूल शेप में और दूसरा राउंड शेप में, लेकिन फिलिंग दोनों में मैंने सेम ही भरी है। जब हम इस तरह के कोई काम करते हैं तो बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं कि कैसे हमारी मम्मी दादी लोग त्योहारों में जब भी कोई पकवान बनाती थी तो हम लोगों की एकदम ड्यूटी लग जाती थी। कभी गुजिया भरने में, कभी मटरी काटने में, तो कभी बेली हुई पूड़ियों को उठाकर सेकने के लिए देने में। लेकिन तब ज्वाइंट फैमिली होती थी तो बहुत सारा ढेरों पकवान बनता था और हम पूरे टाइम यही चिल्लाते रहते थे कि हम थक गए हैं, अब नहीं, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है। पूरा दिन निकल जाता था। तो यहाँ पर शुगर सिरप भी हमारा रेडी हो गया है और अब सेकेंगे गुलाब जामुन। तो जब कढ़ाई में गुलाब जामुन सेकने के लिए डालेंगे तो उन्हें हमें तब तक टच नहीं करना है, मतलब जब तक नहीं चलाना है जब तक कि वो तैरकर ऊपर नहीं आ जाते हैं। अगर इनको डालते ही हम हिलाएंगे तो वो फट सकते हैं और पूरे गुलाब जामुन खराब हो सकते हैं। और अब ये बहुत अच्छे से सिक गए हैं और अब इनको डाल देंगे हम चाशनी में। इसी तरह से बाकी के सारे गुलाब जामुन सेक लेंगे। गुलाब जामुन के बाद अब बारी है गुजिया बनाने की। गुजिया की फिलिंग बनाने के लिए लिया है मावा, ड्राई फ्रूट्स और बूरा चीनी और आधा चम्मच के करीब इलायची पाउडर। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और ये जो गुलाब जामुन की फिलिंग बच गई थी ना, उसको भी मैंने गुजिया वाली फिलिंग के साथ मिक्स कर दिया है। गुजिया का डो बनाने के लिए मैदा में डाला है थोड़ा सा मोयन और गुनगुने पानी से इस डो को अच्छे से तैयार किया।
डो तैयार होने के बाद इसको 10 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे। इस तरह के डो से तैयार की गई गुजिया सॉफ्ट और क्रिस्पी बनती है। तो अब हम गुजिया भी सेक लेंगे। लास्ट वाले बैच की जो गुजिया थी ना 5-6, उनको सेकते टाइम एक गुजिया फट गई ये बीच से। ये देखिए बीच से फटी हुई है। ये सब अंदर का मसाला जो है ना वो कढ़ाई में पूरे में फैल गया। और इसके साथ वाली जो गुजिया थी ना सभी के सभी ऐसे ही काली पड़ गई हैं, खराब हो गई हैं। तो उनको मैंने निकाल करके अलग कर दिया है। और अच्छी बात ये थी कि पहले कोई गुजिया नहीं फटी, लास्ट में फटी है। ये बिल्कुल जब सारी गुजिया सिक चुकी थी तब फटी है बाद में जा करके। अगर पहले ही कोई गुजिया फट जाती तो पूरा घी खराब हो जाता, या तो मुझे पूरा घी चेंज करना पड़ता। और अगर चेंज नहीं करती तो जितनी भी गुजिया है ना सब में ये ब्लैक ब्लैक स्पॉट हो ही जाते। तब ये सारी की सारी गुजिया देखने में तो बहुत ही बुरी लगती और मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाती। तो अच्छी बात ये रही कि ये लास्ट में फटी जा करके, और लास्ट वाली 5-6 गुजिया ही खराब हुई हैं। ये सारे काम करते करते काफी देर हो चुकी थी और अब मुझे आने लगी थी बहुत तेज नींद। लेकिन मैं किचन को ऐसे ही गंदा और बिखरा छोड़कर तो नहीं जा सकती थी, तो इसको समेटना भी जरूरी था। ये देखिए रात के 12 बज चुके हैं और अभी मुझे पूरी किचन को समेटना भी है। बर्तन धो दिए हैं और गैस भी मैंने साफ़ कर दी है, पोछा वोछा सब लगा लिया है, यहाँ पर सब कंप्लीट कर दिया है। और अब आ रही है मुझे बहुत तेज़ नींद और सुबह जल्दी उठना भी है। तो बस अब जाती हूँ सोने के लिए, फिर मिलती हूँ मैं आपसे सुबह मॉर्निंग में। तो चलिए फ्रेंड्स, ओके, बाय बाय, गुड नाइट।